भाभी, आपको क्या लगा पीछा छूट जाएगा आपका मुझसे? नो चांस भाभी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे आप भूल ना जाएं। हम दोनों मिलकर बेबीज के लिए शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन, और फिर हम बैठ के मूवी शॉर्टलिस्ट करेंगे जो डिलीवरी से पहले आपको और आरोही को देखनी ही देखनी है। बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है मैंने, स्पेशली अपने भतीजे भतीजी के लिए। उन्हें तो इतना खिलाऊंगा, इतना घुमाऊंगा, इतना झुलाऊंगा, फेवरेट चाचू बनना है मुझे उनका। बहुत मजा आने वाला है भाभी। हॉस्पिटल से आकर मिलता हूँ आपसे, आप रेडी रहना। बाय। तुम्हारा कभी नहीं लौटेगा। अब क्यों सुन रही हो उसकी बातें, उसकी आवाज? सॉरी, पता नहीं मेरे को दिल की आवाज सुन। सॉरी। तुम क्या फील कर रहे हो? I wish ये एक दिन हम अपनी जिंदगी से मिटा पाते। नील हमारे लिए हमारे बच्चे जैसा था। हमने हमारे तीनों बच्चों को खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस बर्बादी की सिर्फ एक वजह है, तुम्हारी वजह से। क्या बोलूं मैं? सब कुछ तो बर्बाद कर चुकी हो तुम, और क्या बोलूं मैं? मत बोलो प्लीज। तुम अपनी मर्जी में जो है वो करते रहो, बार 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 बार, और मैं तुम्हें कुछ बोलूं भी ना। नीचे सबकी हालत देखिए, माँ की हालत देखिए, आज उनकी जो हालत है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। नील मर गया मेरा भाई, तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चों को खो दिया। प्रॉमिस किया था ना तुमने, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखोगी। समझाया था, रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे, प्लीज एक दिन के लिए कमरे से बाहर मत निकलना। प्रॉमिस किया था तुमने। मेरे पेट में क्रैम्प आया, इसलिए तुम हॉस्पिटल गई डॉक्टर को दिखाने के लिए। नहीं, नो, बिल्कुल सही किया। लेकिन उसके बाद घर क्यों नहीं आई? जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, स्पेशली तब घर आके रेस्ट करती ना। कॉन्सर्ट वाली जगह जाने की क्या जरूरत थी? वो लड़कियों को हेल्प की जरूरत। हेल्प करने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन क्या यही एक तरीका था? दुनिया में कोई और इंसान नहीं मिला जिसे फोन कर सकती थी हेल्प के लिए? मैंने ट्राई किया था। ट्राई किया लेकिन वेट नहीं किया। पुलिस से बात हो गई थी ना, आने वाली थी ना, वेट कर सकती थी ना। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा, मुंह उठा के चल दी वहां उनसे भिड़ने। भूल गई थी क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारी प्रेगनेंसी वैसे ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चों की सेफ्टी तुम्हारी सेफ्टी पे डिपेंड करती है। सब भूल गई तुम। मुझे दिया हुआ वादा, मुझसे किया हुआ प्रॉमिस, अपनी जान, बच्चों की जान, नील की जान, सब दांव पे लगा दी तुमने। नहीं, अभी वो लड़कियों की जान भी रिस्क में थी। उस समय सिचुएशन अलग थी। मेरी क्या गलती है? तुम बात क्यों नहीं मानती हो मेरी? बात नहीं मानती हो, प्रॉमिस तोड़ती हो, उसके बाद पूछ रही हो गलती क्या है? पहले गलती करती हो, उसके बाद अपनी गलती को जस्टिफाई कर रही हो। भाई मर गया, उसकी क्या गलती थी? उसे कैसे जस्टिफाई करोगी तुम? मेरे बच्चे मर गए, उनकी क्या गलती थी? कैसे जस्टिफाई करोगी तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपना और बेबीज का ख्याल रखोगी। रुक जाती, किसी और को भेज देती, कुछ कर लेती, तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत थी? क्यों गई तुम वहां? क्यों?
क्यों? क्यों? क्यों? तुम शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ तुम अभी शौक में हो, तुम इसलिए ये सब कह रहे हो। प्लीज शांत हो होश जाओ। में हूं, मैं पूरे होश में हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं क्यों? क्यों? हर बार, बार बार ये क्यों हमारे बीच में क्यों आ जाता है? तुम हमेशा कुछ अपना मन का करती हो जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, और मेरे पास बस एक सवाल रह जाता है, क्यों? क्यों अक्षरा? क्यों? 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 वाई? जब किसी रिश्ते में इतने सारे क्यों आ जाए ना, तो वो रिश्ता कभी सेटल नहीं हो सकता, वो लोग कभी सेटल नहीं हो सकते। इनफैक्ट जितनी कोशिश करो, आसपास के लोग, घर, परिवार, सब बर्बाद हो जाता है। देख लो नीचे, सब बर्बाद हो गया, सब। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों क्यों क्यों, क्यों तुम्हें अपने मन की करनी होती है? इतनी क्या हासिल कर लेती हो तुम अपनी जिद पूरी करके? हर बार करती हो, आदत है तुम्हारी, शुरू से करते आई हो। मुझसे प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार करता था, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया अपनी बहन के लिए। क्यों? अपनी जिद की वजह से। अभी तुम ये सब पुरानी बातें क्यों? ये नहीं वो है तो सच ना। मैंने कहा तुमसे बहन बहन का नारा मत लगाओ, तुमने क्या किया? वही किया, अपनी जिद की वजह से। हमारी शादी हुई, तुमसे मैंने कहा हमारे परिवार, हमारी फैमिली के मैटर्स में मत घुसो। तुमने प्रॉमिस किया, उसके बाद क्या किया? घुसी। क्यों? अपनी जिद की वजह से। और उसके बाद मुझे बचाने के लिए मुझे छोड़ के चले गई। क्यों? अपनी जिद की वजह से हमारे रिश्ते को सड़ने, मुझे मरने के लिए छोड़ के चले गई, अपनी जिद की वजह से। नहीं, अभी मेरी जिद नहीं थी वो। मैं जिद थी, जिद है। अब भी तुम जिद कर रही हो, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। आरोही की फेक प्रेगनेंसी वाली बात जब पता चली थी तो क्या कहा था तुमसे मैंने? मत पड़ना इसमें, मैं संभाल लूंगा सब। ट्रस्ट भी कहा था या नहीं? क्या किया तुमने? उस दिन जब जैसे नील को पता चला ना, तब से इस परिवार का बुरा वक्त चालू हो गया है। तब जो चालू हुआ था ना, अब खत्म हुआ है। अब सब खत्म हो गया, सब बर्बाद। क्या मिला तुम्हें? हासिल क्या किया तुमने? क्यों है तुम्हें इतनी जिद? क्यों मेरी बात नहीं मानती हो तुम? कोई जिद नहीं है मेरी अभी। तुम प्लीज शांति से एक बार मेरी बात सुनो। तुम पुरानी बातें तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? मेरी बात तो सुन लो तुम। बोलने दूंगा, बहुत बोलने दिया है मैंने, बहुत सुना है मैंने। तुम मेरी एक बात सुनती हो? क्यों बोलोगी? क्यों सुनूंगा? प्रॉब्लम ही यही है, प्रॉब्लम है यही है कि तुम कोई बात सुनती ही नहीं हो। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी बात सुनने से? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरी बात सुनने से? अभी बस करो अभी प्लीज। मुझे नहीं, हालत मेरी, मैं खुद इतनी बिखरी हुई हूँ, और कुछ बिखरा हुआ नहीं देखा जा रहा है मुझसे। किशोर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज। मेरी बातें शोर लगने लगी हैं तुम्हें? तुम्हारी जो मर्जी मैं तुम करती रहो, मैं कुछ करूं तो वो शोर है। तो ठीक है, मत सुनो। वैसे भी कहां सुनती हो तुम मेरी बात? वैसे भी आदत है तुम्हारी लोगों से, सिचुएशन से भागने की। भाग लो इस सिचुएशन से भी, भाग जाओ यहां से भी। पहले सिचुएशन क्रिएट करती हो, उसके बाद उस सिचुएशन से भाग लेती हो। ये बताओ तुम अपने आप को कैसे फेस करती हो? क्योंकि आज ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी की मौत का इल्जाम तुम पर लगाओ। कहना क्या चाहती हो? आरोही हमेशा बोलती है ना कि तुमने उससे उसकी मां को छीना है। सीरत मां को तुम जानते हो ये बात? नहीं जानता। अब मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई, अपने बच्चों को खो दिया।
तुम्हारी वजह से। अब आज जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से। तुम तो अब भी नहीं मान रही हो। तब क्या हुआ मुझे क्या पता, शायद ऐसे ही कुछ हुआ हो। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम ऐसी ही हो, जिद्दी, किसी की बात नहीं मानती, हमेशा अपना मन करती हो। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, सबसे लड़ा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। देखो आज कहां आके खड़ा हो गया हूं। सिर्फ 3 लोग नहीं मरे आज 9 लोगों की जान गई है। माँ, आरोही, ताऊ जी, ताई जी, भाई, भाभी, रिश्ता, सर और मैं, सब। मैं इस घर का बेटा हूं, इस घर के लोग, ये घर मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं निभा पाया अपनी जिम्मेदारी, किसकी वजह से? अपनी बीवी की वजह से। मैं और बड़ी गलती हो गई मुझसे। इसने मुझे तभी साइन कर देना चाहिए था। इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूं मैं, लेकिन अब बस। हो गया हमारा डिवोर्स। अर्जी संभालिए खुद को। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए अपनी औलाद को खोना कैसा होता है। मैं समझता हूं इस दर्द को, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे को खोया। लेकिन इस वक्त आपको हौसला रखना होगा। आपके परिवार को आपकी जरूरत है। मैं क्या कहूं मनीष जी, जब वो जिंदा था मैं उसे डांटता रहा, धुतकारता रहा, पता नहीं क्या क्या कहा मैंने उससे। मगर अब जब वो चला गया है, कैसे बताऊं मैं उसे कि मैं कितना प्यार करता था। अर्शी, एक बाप को अपनी औलाद को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। औलाद का दिल जानता है कि बाप हर वक्त उसी के बारे में सोचता है। नील को पता था कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। मंजरी जी और आरोही तो बस रोई जा रही है। बहुत मुश्किल से सुलाया उसे। और मंजरी मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि वहां पे क्या गुजर रही होगी। बस 2 मिनट लगते हैं। आपने जो भी देखा, सुना, जाना, माना, सोचा, समझा, सब बदल जाता है। हर चीज के मायने बदल जाते हैं। जिंदगी आपके सामने से गुजर जाती है और आप बस खड़े रह जाते हैं। कब हो गया, कैसे हो गया? मन में बार बार वही ख्याल आ रहा है कि काश अक्षरा नील के साथ उस कॉन्सर्ट में ना गई होती, ना वो जाती और ना ये सब होता। जब तक तुम मेरे सामने रहोगी ना, मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाते रहोगी तुम, कि तुम्हारे वजह से मैंने अपने परिवार को बिखरने दिया, अपने भाई को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। माँ को नहीं खोऊंगा मैं, और कुछ नहीं खोऊंगा मैं तुम्हारी वजह से, कभी नहीं। और नहीं गिरूंगा मैं अपनी नसरों में। हो गया, I'm done। बहुत कोशिश कर ली हमने। आई थिंक हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। जितनी बार कोशिश की, जितनी कोशिश की, क्या हुआ? हमेशा सिर्फ बुरा। एक दूसरे को सेकंड चांस दिया हमने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी चांसेस दे दो, नतीजा यही होगा, यही बर्बादी, यही दवाई। खत्म करते हैं यार, खत्म करते हैं
बर्बादी इस तबाही को खत्म करते हैं बस, और नहीं हो पाएगा मुझसे। महिमा जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम कुछ दिनों के लिए अपनी अक्षु को यहां से ले जा सकते हैं क्या? प्लीज आप लोग गलत मत समझिएगा। मंजरी जी और आरोही के मन में बहुत तकलीफ है इस वक्त। वो अक्षु को दोषी मानते हैं क्योंकि उन दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा है कि अक्षु ने भी अपने दोनों बच्चों को खोया है। जब तक जख्मों को इसी तरह कुरेदते रहेंगे वो भरेंगे नहीं। थोड़ी सी दूरी बन जाएगी तो हालात को बेहतर होने का मौका मिलेगा। तो अगर इजाजत हो तो हम अपनी बच्ची को ले जाएं। अंकल जी, यू आर राइट। अक्षरा को इस वक्त रेस्ट की जरूरत है, केयर की जरूरत है। ना उसका मन ठीक है और ना ही उसकी तबीयत। मैं लेकर आती हूँ उसे। ले। अक्षरा जा चुकी है। क्या? अक्षरा जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है बेटा? अक्षु घर गई है माँ जी से मिलने। जितना पता है बता दिया मैंने। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये क्या जवाब हुआ? तुमने कहा वो चली गई है और अभी तुम ही कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है। अगर गई है तो बताकर गई होगी ना। कहाँ गई है? बोल तो रहा हूं जितना पता है बता दिया। वो मुझे और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अब हम साथ नहीं। हमारा डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स? ये तुम क्या कह रहे हो? सच।